आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3, यानी चैप्टर नंबर 3 जो है इसका पूरा हम विश्लेषण से आज मैं समझाने जा रहा हूँ एक महत्वपूर्ण तरीका से, और सारा चैप्टर को मैं आज कंप्लीट कर दूंगा इन पूरा कंप्लीट। प्रिय स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर चले आए हैं चैप्टर नंबर 3, यानी इतिहास का जो सोशल साइंस है ना, उसका हिस्ट्री का यानी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन में राष्ट्रवाद हम लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए। इसीलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है ना बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से समझने का प्रयास करिएगा और मैं समझाने का प्रयास करूँगा। ये क्लास आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है और महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहाँ पे ये देखना है कि क्या क्या चीज़ परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। सारा चीज़ को हम तो पढ़ेबे करेंगे, यानी ये भी देखना है। और इसका पहला भाग जो है ख़त्म हो चुका है। यदि पहला क्लास यदि आपने नहीं किया है तो हमारे इसी चैनल पे ही उसका क्लास ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया हुआ है, तो आप जो है जा कर के देख सकते हैं। हिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोलिएगा, आपको वहाँ पे दिख जाएगा और आप देख सकते हैं। उसको करने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो हम देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते एक बेहतरीन तरीक़ा से। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, यानी हमने बहुत चीज़ों के बारे में इसमें बता दिए थे काफ़ी आगे तक, और आज का क्लास ये पूरा आज की क्लास में जितना भी होगा हम इस क्लास में ख़त्म करने के प्रयास करेंगे इस चैप्टर को। उसके बाद अगला क्लास में फिर हम ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे आप सभी के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें के बारे में मैंने आपको समझा दिए थे एक बेहतरीन तरीक़ा से, और यहाँ पे देख लेते हैं हम। ये रहा, यहाँ से आज की क्लास स्टार्ट होगा। करा हनोई समझौता का क्या है, हनोई समझौता जो है क्या है इसके बारे में पूछ रहा है। देखिए मैं क्वेश्चन भी कराते जाता हूँ और साथ ही साथ चैप्टर को भी मैं समझाते हुए जा रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग जो है ध्यानपूर्वक क्लास को देखने का प्रयास कीजिएगा। 1946 ईस्वी में वियतनाम और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ जिसे हनोई समझौता कहा जाता है। कह रहा है कि 1946 ईस्वी में वियतनाम और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ जिसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, या जिसे हनोई समझौता कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र राज्य रूप में स्वीकार कर लिया। करा इस समझौता से क्या किया, फ्रांस ने वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। यानी ऐसा कहा जाता है कि इस क्वेश्चन में कि 1946 में वियतनाम और फ्रांस के बीच एक युद्ध हुआ, एक जो समझौता हुआ था, युद्ध नहीं समझौता हुआ था, जिसे हनोई समझौता कहा जाता है। इस समझौता के अनुसार फ्रांस जो है ना वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वतंत्र गणराज्य के रूप में स्वीकार कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ देखिए, कर आज़ादी और गृह युद्ध वियन फू युद्ध वियतनाम के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। यानी कह रहे गृह युद्ध जो था एक महत्वपूर्ण युद्ध था, और यह युद्ध 7 मई 1954 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 7 मई 1954 को लड़ा गया था, जिसमें फ्रांसीसी सेना की बुरी तरह हार हुई। जिसमें क्या हो जाते हैं? फ्रांसीसी सेना की बुरी तरह हार हो जाती है। इस युद्ध के बाद यह तय हो गया कि
अब फ्रांसीसी वियतनाम में नहीं रहेंगे। जब इस युद्ध हुआ तो इस युद्ध से ये पता तो चल गया कि अब जो फ्रांस जो है वियतनाम वो नहीं रहेंगे। वियतनाम को पूरी तरह आज़ादी मिल जाएगी। वियतनाम को क्या हो गया, अब पूरी तरह से आज़ादी मिल जाएगी। जब ये युद्ध हुआ ना, गृह युद्ध, तो ऐसा गृह युद्ध से ये पता चला कि अब फ्रांस जो है वियतनाम में नहीं रहेंगे और वियतनाम को पूरी तरह से आप आज़ादी मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, जेनेवा समझौता से आप क्या समझते हैं। इस थोड़ा सा क्वेश्चन को हाईलाइट नहीं किया गया है तो कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन है कि जेनेवा समझौता से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दीजिएगा। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। कह रहा 1954 में जेनेवा समझौता हुआ था। 1954 ईस्वी में क्या हुआ था, जेनेवा समझौता हुआ, जो हिंद चीन की वार्ता की समस्या हल था। क्या था, वार्ता की समस्या हल था। अब अगला देखेंगे यहाँ पे, कर इस समझौते के अनुसार वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया। इस समझौते के अनुसार वियतनाम को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में बांटा गया। उत्तरी वियतनाम का नेता जो हिंद दक्षिणी वियतनाम का नेता बाओदाई था। कह रहा कि उत्तरी वियतनाम का नेता कौन था, हो चिन मिन था। हो चिन मिन होगा यहाँ पे, और ये जो दक्षिणी यहाँ था हो चिन मिन, ऐसा है हो चिन मिन, एक ही में लिखा गया, ठीक ना। और दक्षिणी वियतनाम का नेता था बाओदाई था। दक्षिणी वियतनाम का नेता कौन था, बाओदाई था। अब यहाँ पे देखिए, कर अमेरिका का हिंद चीन में प्रवेश जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। कह रहा जेनेवा समझौता के तहत जो है वियतनाम को कितने भागों में बांट दिया गया, तो 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम का नेतृत्व हो चिन मिन ने किया था। उत्तरी वियतनाम का नेतृत्व किसने किया था, हो ची मिन ने किया, जिसका समर्थन रूस और चीन ने किया। वही दक्षिणी वियतनाम का नेतृत्व बाओदाई ने किया, जिसे अमेरिका और फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। जिसे क्या था, अमेरिका और फ्रांस का समर्थन प्राप्त था। कर अमेरिका हिंद चीन में समाजवाद का विस्तार नहीं चाहता था। अच्छा, अमेरिका क्या चाहता था कि हिंद चीन में साम्यवाद का विस्तार नहीं चाहता था, इसलिए इसने समाजवाद को रोकने के लिए हिंद चीन में अपनी सेना भेज दी। क्या क्या, हिंद चीन में अपनी सेना को भेज देती है। कर वियतनाम में गृह युद्ध 1954 के बाद दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई शासन कर रहे थे। जब 1954 ईस्वी में जेनेवा समझौता हुआ था, उसके बाद दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई शासन कर रहे थे। लेकिन 1955 में अमेरिका के समर्थन से नगो दियन ने बाओदाई को हटा दिया। क्या करते हैं, नगो दियन ने बाओदाई को हटा दिया और खुद राजा बन गए। क्या बन गए, खुद से राजा बन गए। वह एक स्वेच्छाधारी राजा थे। वे क्या थे, एक स्वेच्छाधारी राजा थे, और उनके बनाए गए कानून जनहित में नहीं थे। उनके बनाए गए कानून क्या चीज़ में नहीं थे, जनहित में नहीं थे। इस कारण वियतनाम में अशांति फैल गई। क्या फैल गई, अशांति फैल गई, और 1963 तक गृह युद्ध शुरू हो गया। 1963 तक क्या हुआ, गृह युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका ने खुलकर दक्षिणी वियतनाम का समर्थन करना शुरू किया। अब अमेरिका क्या करते हैं, गृह युद्ध जब छूट जाता है तो खुद से जो है पूरा खोल कर जो है पूरी तरीका से इसका समर्थन करने लगते हैं दक्षिणी वियतनाम का। रासायनिक हथियार, एजेंट और ऑरेंज और नापाम बम की व्याख्या करें। अच्छा, यहाँ पर कह रहा व्याख्या करें, ये भी क्वेश्चन है। कह रहा 1964 में, ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इसको क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप समझ पाइएगा इस बात को। कह रहा 1964 में अमेरिका ने पूरी वियतनाम के लोगों पर कई प्रकार के खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया, जिसमें रासायनिक हथियार भी शामिल थे। क्या था, जिसमें रासायनिक हथियार भी शामिल थे। कह रहा इनमें से कुछ प्रमुख थे। इनमें से क्या थे, कुछ प्रमुख थे। पहला था नापाम बम। पहला क्या था, नापाम बम था, और यह एक प्रकार का रासायनिक हथियार था
कह रहा ये एक प्रकार का क्या था, रासायनिक हथियार था जो गैसोलीन के साथ मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनता था जो आग पकड़ने के बाद त्वचा से चिपक जाता था। जो क्या होता था, आग पकड़ने के बाद त्वचा से चिपक जाता था और यह बहुत ही घातक था। ये क्या था, बहुत ही घातक था। एजेंट ऑरेंज का देखेंगे, यह एक जहर था जिसे पौधे की पत्तियां झुलसाने और पेड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ने इसे जंगलों, खेतों और आबादी पर जमकर इस्तेमाल किया। देखिए कितना ये सब करते हैं प्रयोग कर। यह बहुत ही जहरीला था और इसका असर भी गंभीर था। अमेरिका ने करीब 1.1 करोड़ गैलन एजेंट ऑरेंज का छिड़काव किया था, जिसके कारण फसलें और जंगल जलकर राख हो गया। यहाँ यह भी कहा जाता है कि अमेरिका ने इस युद्ध में लगभग 2 से 2.5 अरब डॉलर खर्च किए और इन रासायनिक हथियार के कारण वियतनाम में कई वर्षों तक विकलांग वर्षों का जन्म होने लगा और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां फैली। करा हो चिन मी मार्ग से आप क्या समझते हैं, इनके मार्ग से थोड़ा सा आपको क्या समझते हो उसको लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के आधार पर। यह मार्ग उत्तरी वियतनाम के लोगों ने बनाया था। यह मार्ग किसने बनाया था, उत्तरी वियतनाम के लोगों ने बनाया था, जिसे भूल भुलैया मार्ग भी कहा जाता था। देखिए आपको पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में भूल भुलैया मार्ग किसे कहा जाता था, हो ची मिन मार्ग को भूल भुलैया मार्ग कहा जाता था। यह मार्ग हनोई से लाओस और कंबोडिया होते हुए वियतनाम तक फैला था। क्या बना था, कंबोडिया होते हुए वियतनाम तक फैला था और इस मार्ग पर 100 से अधिक कच्ची पक्की सड़कें थी। क्या था, 100 से अधिक कच्ची और पानी की सड़कें थी। पक्की नहीं है, क्या चीज़ थी, पानी की सड़कें थी। इसी मार्ग से लोग आयात निर्यात करते थे और अपने सैनिक के पास हथियार और खजाना भेजते थे। अपने सैनिक के पास क्या भेजते थे, हथियार और खजाना भेजते थे। लेकिन अमेरिका ने इन सड़कों पर बम गिराकर उन्हें नष्ट कर दिया। अमेरिका ने क्या किया, बम गिराकर उन्हें नष्ट कर दिया। फिर भी वियतनामी लोग खासकर महिलाएं मिलकर इन सड़कों की मरम्मत करते थे ताकि व्यापार और आवागमन रुक न सकी जाए। अमेरिका इसमें सफल हो गया। अमेरिका क्या हुआ, इसमें सफल हो गए। करा युद्ध में महिलाओं का योगदान। अब देखेंगे नंबर 2 में है क्या है, युद्ध में महिलाओं का योगदान क्या था। अमेरिकी वियतनामी युद्ध में महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तरी वियतनाम की महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में शामिल हुई। मतलब कह रहा है कंधे से कंधे मिलाकर यानी युद्ध में शामिल हुई। जितना पुरुष यानी तनाव था युद्ध करने के लिए, उतना ही महिला ही तनाव थी, तैयार थी युद्ध करने के लिए। कह रहा है इसका योगदान इस प्रकार था। अब योगदान को देखेंगे, वे सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए कुली के रूप में काम करती थी। क्या करती थी, सामान को एक दूसरे के जगह से दूसरे जगह ले जाने में कुली का काम करती थी। घायल सैनिकों की देखभाल करने के लिए वे नर्सों के रूप में काम करती थी। जो सैनिक घायल हो जाते थे उसके सैनिकों के रूप में काम करती थी। वे सैनिकों के समय पर खाना पहुंचाती थी। सैनिकों क्या करती थी, समय पर खाना पहुंचाती थी। वही सैनिकों के लिए बंकर बनाने का काम करती थी। बंकर। और माइली गांव की घटना से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखेंगे कि माइली गांव की घटना से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। इनको भी थोड़ा सा हम देखेंगे। माइली गांव की घटना से आप क्या समझते हैं। यह घटना 1968 में हुई थी। कर यह घटना कब, माइली गांव की घटना कब हुई थी, 1968 ईस्वी में हुई थी। अमेरिका के सैनिकों ने दक्षिणी वियतनाम के माइली गांव को चारों ओर से घेर लिया था। क्या किया था, माइली चारों ओर से घेर लिया और पुरुषों को बंदी बनाकर उनकी पिटाई की और हत्या कर दी गई।
कर साथ ही महिला और बालिकाओं के साथ बलात्कार किया और 12 साल की लड़की और एक महिला जो अभी अभी मां बनी थी को भी गोली मार दी गई। फिर इन्होंने उस गांव में आग लगा दी। फिर क्या करते हैं, इन गांव में आग लगा दी। यह घटना बहुत ही भयानक थी और इसे मैली गांव की घटना कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, मैली गांव की घटना कहा जाता है। कहा राष्ट्रपति निक्सन के हिंद में चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी। कह रहा है कि चीन में शांति के संबंध में 5 सूत्री योजना क्या थी, जिससे क्या प्रभाव पड़ा, ये बात को आपको समझाना जरूरी है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैली गांव की घटना के बाद अमेरिका पर काफ़ी दबदबा बढ़ा। क्या बढ़ा, काफ़ी दबदबा। जब मैली गांव की घटना घटी ना, अमेरिका पे काफ़ी दबदबा बढ़ा। अमेरिकी जनता ने सैनिकों के बलिदान और धन की बर्बादी का विरोध करना शुरू किया। क्या किया, धन की विरोध करना शुरू किया। इससे निक्सन ने हिंद चीन में शांति के लिए 5 सूत्री योजना बनाई। क्या बनाई, 5 सूत्री योजना बनाई। हिंद चीन की कभी सेनाओं को युद्ध रोकने का आदेश दिया गया। युद्ध विराम के दौरान सभी प्रकार की लड़ाइयाँ बंद की जाए। युद्ध विराम के दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति का विस्तार नहीं करेगा। मतलब कोई भी देश अपने, जब युद्ध विराम रहेगा, कोई भी देश अपना शक्ति नहीं दिखाएगा। युद्ध विराम का अंतिम उद्देश्य शांति स्थापित करना होगा। युद्ध विराम का अंतिम कारण क्या था, शांति स्थापित करना। और युद्ध विराम की निगरानी के लिए निरीक्षण नियुक्त किए जाएंगे। युद्ध विराम की निरीक्षण नियुक्त किए जाएंगे। राष्ट्रपति निक्सन के 8 सूत्री प्रस्ताव, यानी प्रस्ताव 5 वो है यहाँ पे देखेंगे। सूत्री योजना के सफल होने के बाद 1972 में राष्ट्रपति निक्सन ने हिंद चीन के संघर्ष को खत्म करने के लिए 8 सूत्री प्रस्ताव क्या 8 सूत्री प्रस्ताव किया। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे। समझौता होने के 6 महीने के भीतर दक्षिणी वियतनाम से अमेरिका और अन्य विदेशी सैनिकों को वापस बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा, वापस बुलाया जाएगा। सैनिकों की वापसी के बाद बंदी नागरिकों और सैनिकों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। और 6 महीने के अंदर दक्षिणी वियतनाम में राष्ट्रपति चुनाव करवाए जाएंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में होंगे। जो क्या होंगे, अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण में होंगे। सभी पक्ष जेनेवा समझौता के शर्तों का पालन करेगा। सभी पक्ष क्या करेगा, जेनेवा समझौता के पालन करेगा। हिंद चीन के सभी देश अपनी समस्याओं का समाधान खुद करेंगे। हिंद चीन के जितना भी देश है अपने समस्या का खुद ही समाधान करेंगे। हिंद चीन में युद्ध विराम लागू होना और कई भी विदेश सेना हिंद चीन में प्रवेश नहीं कर सकेगी। समझौते के सैनिक पक्ष की देख रेख एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी। हिंद चीन के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था करेगी और यह संस्था वियतनाम और लाओस और कंबोडिया की स्थिति का निर्धारण करेगी। क्या करेगी, निर्धारण करेगी। लेकिन यह प्रस्ताव भी असफल हो गया क्योंकि उत्तरी वियतनाम ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। क्या उत्तरी वियतनाम ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम अगले क्लास में करवाएंगे। हम आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग क्लास को कंटिन्यू करने का प्रयास कीजिएगा और साथ ही साथ जितना भी हो सके इन वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि सभी बच्चे के पास पहुंच पाएंगे। जो भी बच्चे 2024 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्लास 10th का, वो अपने तैयारी को यदि बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर, साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से PDF नोट्स फ्री दिया जा रहा है। चलिए तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।